वत्स उपमन्यु, कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रणाम गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं? वत्स उपमन्यु, तुम कल से गौओं की रक्षा करो और उनके खान पान का ध्यान रखो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो? गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूं। मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर भी इतने हृष्ट पुष्ट हो तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। अतः लोभी हो, यह न्यायुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ। मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौ का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो। इस समय कैसे निर्वाह करते हो? भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, उसी को पी लेता हूँ। ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे। इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फेन भी न पिया करो। जो आज्ञा गुरुदेव। न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौ का दूध पीता और न बछड़ों के फैन को ही उपयोग में ला सकता। अब भूख से बहुत पीड़ा हो रही है। इस पौधे के पत्ते ही चबा लेता हूं। ये पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शिष्यों, उपमन्यु कहाँ है? वह क्यों नहीं आया? वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, निश्चय ही वह रूठ गया है। इसीलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया। हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा? चले आओ। गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूं। वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूं, इसीलिए कुएं में गिर गया।
वत्स, दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। हे अश्विनी कुमार देव दिव्य रूप, स्वर्ण पंखों से करो आलोक। रोग हरो जीवन संवारो, करुणा से सबका दुख निवारो। तुम ही बुनो काल के धागे, रात दिन के रंग समेटे आगे। कृपया करो दुख हर लो, जावा अमृत से हमें भर दो। तुम हो अमर हो वरदाता, युगों युगों तक हो कृपा साक्षात। बंधन तोड़ो मुक्त करो, आत्मा को नव जीवन दो। तुम हो अमर हो वरदाता, युगों युगों तक हो कृपा साक्षात। बंधन तोड़ाओ मुक्त करो, आत्मा को नव जीवन दो। संसार घूमे तुम्हारे हाथ, काल चक्र का तुम ही साथ। तुम्हारी कृपा से मुक्त हो जाए, मोह माया का पर्दा हट जाए। तुम ही बुनो काल के धागे, रात दिन के रंग समेटे आगे। कृपया करो दुख हर लो, जाना अमृत से हमें भर दो। तुम हो अमर हो वरदाता, युगों युगों तक हो कृपा साक्षात। बंधन तोड़ो मुक्त करो, आत्मा को नव जीवन दो। काल चक्र में हम घूमे, सत्य की चोट कहाँ ढूंढे। राह दिखाओ है तो बराओ, मुख के पथ पर हमें ले जाओ। तुमको मृदंग की गूंज देवत्व का आभास कराते हुए। तुम्हारे कृपा से दृष्टि मिले, अंधियारे में भी रोशनी खिले। माया के बंधन काट दो, हमें सच्चा ज्ञान दे दो। तुम ही बुनो काल के धागे, रात दिन के रंग समेटे आगे। कदा करो दुख हर लो, ज्ञान अमृत से हमें भर दो। तुम हो अमर हो वरदाता, युगों युगों तक दो कृपा साक्षात। बंधन तोड़ो मुक्त करो, आत्मा को नव जीवन दो। हम पुकारे नाम तुम्हारा, भक्ति की अग्नि में जल जाए सारा। उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। भगवान, मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था, उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है, वैसा ही तुम भी करो।
इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुन्य विनय करता हूं। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया गुरुदेव। जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है।